नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रेडिएंट हॉस्पिटल रायपुर से। हॉस्पिटल बैग एसेंशियल। अब आपके 8वें और 9वें महीने के बीच का जो समय होता है, उस समय आपको हॉस्पिटल बैग पैक करने की जरूरत होती है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको हॉस्पिटल बैग में क्या रखना चाहिए। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको 2 अलग अलग बैग पैक करने चाहिए, जिसमें एक में बेबी के एसेंशियल्स रहें और दूसरे में मदर के एसेंशियल्स रहें। तो पहले हम बात करते हैं मदर के एसेंशियल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जरूरी चीज होती है आपका इन्वेस्टिगेशन फाइल, जो आपकी पूरी डॉक्टर विजिट की फाइल होती है, उसे आपको अपने साथ सबसे पहले रखना है आपके हॉस्पिटल बैग में। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ये सब जरूरी होता है। इसके अलावा जो अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं या इंश्योरेंस की जो भी आपके कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड वगैरह होते हैं, उसको आपको हॉस्पिटल बैग में पैक करना है। इसके अलावा जब आप लेबर में जाते हैं, उस कंडीशन में आपका बार बार इंटरनल चेकअप होता है, इसलिए आपको ऐसा ड्रेस पहनना है जिसमें कि नीचे से ओपन हो, पेटीकोट हो या फिर आपको नाइटी हो या फिर लूज गाउन्स होते हैं वो पहने, ताकि आपको इंटरनल चेकअप में बार बार कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा आपके जो नर्सिंग पैड्स होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के समय अगर ब्रेस्ट मिल्क लीक होता है तो उसको ठीक करने के लिए नर्सिंग पैड्स बहुत काम आते हैं। डिलीवरी के बाद मैटरनिटी पैड्स होते हैं वो जरूरी होता है। इसके अलावा आप जो है ये रीयूजेबल या जो डिस्पोजेबल पैंटीज आती है वो यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो इनर गारमेंट्स हैं वो आपको जो है नर्सिंग ब्रास आती हैं वो यूज करनी है, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत ना हो। जो ऊपर से ओपन होने वाले टॉप होते हैं उसमें कई बार इश्यू आ सकता है, लेकिन शुरुआत में आपके लिए मैं यही सलाह दूंगी कि आप नर्सिंग ब्रास जो है वो यूज करें। इसके अलावा आपके जो भी सैनिटरी एसेंशियल्स होते हैं, जैसे वाइप्स हो गए या फिर आपको जो भी डेली यूज के लिए जो भी सामान लगता है, वो जो भी आप ये यूज करते हैं अपना लोशन वगैरह, ये सब जो है आपको अपने साथ रखना है। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ये प्रोवाइड नहीं भी करते हैं। इसके अलावा एक आध स्कार्फ है जो कि कान बांधने के लिए आपको जरूरी हो सकता है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम आने वाला है। सो जो शॉल है या स्वेटर की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अपना कान ढकते हैं और सॉक्स पहनते हैं पैरों में, तो भी आपको ठंडी लगने की चांसेस कम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के लिए क्या क्या हमको एसेंशियल्स रखने हैं। सो बच्चे के लिए जो एसेंशियल्स की बात होती है, उसमें हमको जरूरी है कि हम जितने भी कपड़े यूज करें वो कॉटन के हों। कवर करने के लिए बच्चे को मर्सिलिन ब्लैंकेट्स आते हैं वो यूज करने हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत ज्यादा ओवर जो है यूज नहीं करना है कपड़ों को। इसके अलावा हम उसका एक पेंटोपा, मिटन्स और जो सॉक्स होते हैं उसकी जरूरत बच्चे को होती है, तो वो आपको रखने हैं साथ में। कॉटन टॉवेल्स जो कि उसको रैप करने में हेल्प करे। इसके अलावा जो डायपर्स होते हैं, डायपर्स जो है न्यूबॉर्न साइज का लेना है आपको, ना ही ML या फिर S साइज का नहीं लेना है। इसके अलावा जो बेबी के एसेंशियल्स होते हैं, जैसे उसका सूप है या फिर उसको ऑयल मसाज करने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं, या फिर आप उसको क्लीन करने के लिए जो वाटर बेस्ड वाइप्स आते हैं, एल्कोहल बेस्ड वाइप्स का यूज बच्चों के लिए नहीं किया जाता है, तो वाटर बेस्ड वाइप्स जो होते हैं वो यूज करना है। इसके अलावा इन केस कई बार मदर के रिट्रैक्टेड निपल्स वगैरह होते हैं, सो अगर उस कंडीशन या फिर बहुत अच्छे से उनको मिल्क सप्लाई शुरू नहीं होती, उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला 1 जो है पैक अपने साथ में रखना जरूरी है।